ये चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है बायो-सावर्ट लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। बायो-सावर्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई वायर है, इस वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके द्वारा किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें पता करनी है, ये तो कैसे करेंगे? इस वायर का एक छोटा सा पार्ट लेंगे, उस छोटी सी लंबाई को डी कहेंगे। इस डी से ये डिस्टेंस का नाम आर रख देंगे, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। जो एंगल बना रहा है उसका नाम थीटा रख देंगे। तो थोड़ा सा लंबाई है डी तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये किस पर डिपेंड करेगा? आइडियल पर। इसे बोलते हैं करंट एलिमेंट। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी। ये डिपेंड करेगा साइन थीटा पर। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा था तो यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ रही थी, तो ये साइन की प्रॉपर्टी होती है, एंगल बढ़ने से वैल्यू बढ़े। और आर स्क्वायर के इन्वर्सली, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। इन तीनों को एक साथ लिख देंगे तो डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या आएगा, जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में म्यू नॉट बाय 4 पाई रखनी होती है। और म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ यूनिट होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कभी खाली म्यू नॉट की वैल्यू पूछ ले तो 4 पाई इधर आ जाता है। अगर इसका वेक्टर फॉर्म पूछे तो एक काम करेंगे, आर से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे उस फॉर्मूले में। ऐसा करने से ये हो गया ए बी साइन थीटा। तो वेक्टर में ए बी साइन थीटा होता है ए क्रॉस बी, तो इसको लिख देंगे डी एल क्रॉस आर, और नीचे का आर से आर क्यूब हो जाएगा, तो ये डी बी हो गया। ठीक है, तो डी एल क्रॉस आर किसकी डायरेक्शन देता है? डी बी की। तो डी एल यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, तो राइट हैंड रूल से हम ये चीज़ कर सकते हैं। डी एल तो ऊपर, आर इस साइड में, डी एल क्रॉस आर। तो आंसर कहाँ आ रहा है? थंब कहाँ आ रहा है? इनटू द प्लेन। मतलब पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी? इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन के लिए क्रॉस साइन लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट बाय करंट कैरिंग एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट साइन थीटा एंड इनवर्सली टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये होता है बायो-सावर्ट लॉ। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। इस लॉ की मदद से हम किसी स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ये एक स्ट्रेट वायर है, इसका एक पोर्शन ले लिया डी एल। इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जो कि इस डी एल से आर दूरी पर है। इस वायर से इसकी डायरेक्ट डिस्टेंस ए है। ये जो डिस्टेंस है आर, ये जो डी एल है, इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा या 90 डिग्री। ये जो एंगल है इसका नाम फाई दे देंगे। ये जो लंबाई है इसका नाम एल दे देंगे। ये छोटा सा डी एल, पूरा एल। ये जो टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट कुछ एंगल बना रहा होगा, ये बॉटम पॉइंट तार का जो एंगल बना रहा है इसको नाम दे देंगे फाई 1। और टॉप पॉइंट जो एंगल बना रहा होगा इस पॉइंट पी से, उसका नाम एंगल दे देंगे फाई 2। नीचे वाला फाई 1, ऊपर वाला फाई 2। तो बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे 3 चीज़ों की वैल्यू रखेंगे, आर की, डी एल की और थीटा की। 3 वैल्यू रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले ये जो थीटा दिख रहा है आपको, थीटा प्लस 90 प्लस फाई, ये 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से थीटा हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस फाई। तो थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ रखनी है मेरे को थीटा की वैल्यू अभी, तो एक तो वैल्यू आ गई। अब हमें डी एल और आर की वैल्यू और चाहिए, तो इसके लिए हमको कैसे निकलेगा? कॉस और टेन से निकलेगा। ये कॉस फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए एंगल के सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। ये एंगल ये वाला ले रहे हैं, कॉस फाई है तो ये वाला एंगल ले रहे हैं। एंगल के सामने की साइड को परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने को हाइपोटेनस, तो ये बेस। कॉस फाई का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर हो जाएगा ए अपॉन कॉस फाई, और 1 अपॉन कॉस फाई को सेक फाई। तो देखिए हमको ये आर की वैल्यू भी रखनी थी, तो आर की आ गई है ए सेक फाई। बस अब एक डी एल की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए कैसे करेंगे? टेन फाई का यूज़ करेंगे। टेन फाई, ये फाई है तो इसके रेस्पेक्ट में टेन फाई देखिए। टेन फाई होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एल अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल हो जाएगा ए टेन फाई। अब इसे डी एल चाहिए तो डिफ्रेंशिएशन कर दो, डी एल बाई डी फाई। तो ए हो जाएगा टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन याद रख लो, सेक स्क्वायर फाई होता है। तो डी एल हो जाएगा डी फाई, इधर ले आओ, तो हमारे को तीनों वैल्यू मिल गई, थीटा की भी, आर की और डी एल की। थीटा की भी मिल गई, आर की भी मिल गई, डी एल की भी मिल गई। इन वैल्यूज़ को यहाँ रखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए वैल्यूज़ को हम रख रहे हैं, के लिख दिया, आई लिख दिया, डी एल की जगह लिख दिया ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा की जगह रख दिया 90 माइनस फाई,
और नीचे हमारे पास क्या था, नीचे हमारे पास था आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हमारे पास आई थी ए सेक फाई, तो यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब यहाँ से सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कट जाएगा, एक ए से एक ए कट जाएगा, ये चीज़ बचेगी। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे -φ1 से +φ2। -φ1 कैसे, देखिए ये जो चीज़ है पी पॉइंट, इसके रेस्पेक्ट में नीचे को चीज़ को बोलेंगे -φ1 और ऊपर की चीज़ को बोलेंगे +φ2। ये एंगल की रेंज है। के कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई होता है साइन फाई। इस फाई की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। एक जनरल आंसर आ गया के आई बाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। अगर ये वायर इन्फाइनाइट लॉन्ग हुआ तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं, ये जो φ1 बन रहा है, अगर ये वायर और लंबा होता तो ये एंगल और बड़ा हो जाता, और ये तार इन्फाइनाइट होता तो ये एंगल और बड़ा होकर अप्रोचिंग टू 90। ऐसे ये भी और ऊपर होता तो ये एंगल और बड़ा हो जाता। ठीक है, तो अगर बिल्कुल इन्फाइनाइट लॉन्ग है तो ये अप्रोचिंग टू 90। तो अगर तार इन्फाइनाइट लॉन्ग है तो φ1 और φ2 को 90 रखेंगे, चाहे 90 की वैल्यू 1 टोटल हो गया 2 के आई बाई ए। के का मतलब होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2 से 2 कटेगा तो फाइनल आंसर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ए क्या चीज़ है, ए ये डायरेक्ट सामने का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेट वायर इन्फाइनाइट लॉन्ग का आंसर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अब बोले नियर वन एंड निकालो। नियर वन एंड का मतलब ये इन्फाइनाइट लॉन्ग तार है, इसके जस्ट यहाँ सामने, जस्ट सामने होगा तो यहाँ पर तो एंगल 0 डिग्री बनेगा, और इस वाले से बहुत बड़ा होते 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 यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो एक एंगल 0, एक एंगल 90 डिग्री। ठीक है, इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर होता है तो ये एंगल 90 डिग्री अप्रोचिंग हो जाता है, और जस्ट एक एंड के सामने है तो उस एंगल उसके साथ कोई एंगल बनाया ही नहीं, तो ये आ जाएगा उस वाले का। तो 2 के आई बाय, इसका 1 के आई बाय, आधा आंसर। मतलब सेंटर में जितना आंसर है यहाँ पर एंड पर उसका आधा है। कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। तो कभी किसी वायर के सामने पूछे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो आंसर देना म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है। अब इसमें हमसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पी पॉइंट पे कहाँ होगी, इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, डीएल क्रॉस आर। तो देखिए डीएल तो ऊपर हो गया, जहाँ करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में इसको डीएल को लेना है। तो डीएल तो कहाँ हो गया, ऊपर, राइट हैंड, ये राइट हैंड है, डीएल की तरफ उंगलियाँ है ना, ये राइट हैंड है, डीएल की तरफ उंगलियाँ, आर की तरफ क्रॉस। तो थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आएगी, इनटू द प्लेन। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन बाय सावर्ट की हमने देखी। स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है, और एक एंड के सामने म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है। अब इसकी हम देखेंगे सेकंड एप्लीकेशन, सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस का नाम ए रख दिया, इसके सेंटर से आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इसका छोटा सा पोर्शन लेंगे डीएल, इस डीएल की उस पॉइंट पी से दूरी का नाम एस लेंगे। ये डीएल जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर डीएल है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, डीबी। यहाँ पर एंगल फाई मान लेते हैं तो ये भी फाई हो जाएगा, तो ये भी फाई हो जाएगा। एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा डीबी साइन फाई, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डीबी कॉस वाई। अब जैसे इस वाले तार से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर बनी है, ऐसे नीचे भी तार होगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी नीचे बनेगी, तो उसका वाई कंपोनेंट निकालेंगे तो इधर नीचे आएगा। इसका आ रहा है डीबी कॉस वाई, तो इसका आएगा डीबी कॉस वाई, है ना। लेकिन एक ऊपर है एक नीचे है, तो वाई एक्सिस के आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहाँ मिलेगी, ओनली एक्स एक्सिस में। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो अब इसको क्या लिख दिया, यहाँ थीटा, यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, ये डीएल और इस डिस्टेंस के बीच में 90 डिग्री, तो यहाँ पर हमने साइन 90 रख दिया, तो के ए डी एल बाय एस स्क्वायर हो गया। अब नेट आंसर एक्स एक्सिस में आ रहा है, एक्स एक्सिस में कितना आ रहा है, डीबी साइन फाई, क्योंकि वाई वाला तो क्या होगा ऊपर से, और नीचे के भी किसी पोर्शन से वाई वाला नीचे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट आंसर ओनली एक्स एक्सिस में आएगा। तो फाइनल आंसर एक्स एक्सिस में आएगा। डीबी का फॉर्मूला हमने क्या पुट कर दिया, के ए डी एल बाय एस स्क्वायर।
साइन फाई, इंटीग्रेट कर देंगे, के आई बाई एस स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बच गया डी एल। अब साइन फाई को हम यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख देंगे ए अपॉन एस, उस ए को भी बाहर निकाल देंगे, एस को भी बाहर निकाल देंगे, अंदर बाहर हो गया एस क्यूब। अब इस पूरी की लिमिट क्या रखेंगे, 0 से पूरा 2 पाई है सरकमफ्रेंस, डी एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल, 0 से 2 पाई है लिमिट है, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, ये आंसर आ गया। अब एस क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, एक हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अंडर रूट को पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया एस को अंडर रूट को मतलब 1/2 पावर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, ये 1/2 और 3 तो टोटल हो गया 3/2, ये आंसर हो गया। अब एक कंडीशन लगा रहे हैं, हमको वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मतलब ये आर स्क्वायर को 0, मतलब यहाँ पर ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो मतलब इसमें आर स्क्वायर को 0 कर देंगे तो ए स्क्वायर की पावर 3/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ए क्यूब बचेगा। ये 2a से 2a काटेंगे तो एक ही रह जाएगा, के की वैल्यू होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये पाई से पाई कट गया, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो फाइनल आंसर म्यू नॉट आई बाय 2a। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं सेंटर ऑफ लूप पर, आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो तो म्यू नॉट आई बाय 2a, एन टर्न्स होंगे तो एन ऑल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कभी कभी पूछते हैं आर स्क्वायर बहुत बड़ा है, ये आर स्क्वायर बहुत 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 बड़ा है, मतलब ये ए स्क्वायर बहुत छोटा है, आर स्क्वायर बहुत बड़ा है, तो इस बार ए स्क्वायर को 0 कर दो तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आर क्यूब बचा, ठीक है। यहाँ बचा आई और यहाँ बचा ए, आई इंटू ए को मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं एम, तो ये आंसर हो गया 2km बाई आर क्यूब। तो जब ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे तो समझ जाना कि ये चीज़ एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। ये है बाय सावर्ट का सेकंड एप्लीकेशन।